डियर स्टूडेंट्स, एनडीए मैथमेटिक्स के 13th लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम फंक्शंस के दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिनका नाम है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और दूसरा है इन्वर्टिबल फंक्शन। और ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से हर बार एनडीए एग्ज़ाम में कम से कम एक या दो क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम इन दोनों टॉपिक्स का बेसिक करेंगे और इन पर आधारित जो पिछले वर्षों में हमारे एनडीए एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। और लेक्चर शुरू करने से पहले इस कॉर्नर पर एक सब्सक्राइब का बटन है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उसे सब्सक्राइब कर दें। और नीचे लाइक का बटन है, अगर आपने लाइक नहीं कर रखा तो लाइक दबा दें। तो आइए सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस को समझते हैं। इसको समझने के लिए मैं तीन सेट्स लेता हूँ। ये हमारे पास पहला सेट है सेट ए, ये दूसरा सेट है सेट बी और ये तीसरा सेट सेट सी। हमने एक फंक्शन ए टू बी डिफाइन कर रखा है और उस फंक्शन को हम नाम देते हैं फंक्शन एफ। और इसी तरह से दूसरा फंक्शन हमने डिफाइन कर रखा है फ्रॉम बी टू सी और उस फंक्शन का हम नाम देते हैं जी। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एफ एंड जी जो है दैट विल बी फ्रॉम ए टू सी। ठीक, और इसे डिनोट किया जाता है जी ऑफ एफ के नाम से। जी ऑफ एफ के नाम से डिनोट किया जाता है। अब जी ऑफ एफ की डेफिनेशन क्या है? जी ऑफ एफ होता है जी ऑफ एफ एक्स। ठीक, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। एक्स क्या है? ए का कोई भी एलिमेंट है। अब देखिए कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस को अच्छी तरह से समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ और उसको हम जब सॉल्व करेंगे ना आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मान लेते हैं कि एफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन है और ये है 3x प्लस 10 के इक्वल, और जी एक्स हमारे पास दूसरा फंक्शन है जो है एक्स स्क्वायर माइनस 1। एफ जो है वो ए टू बी डिफाइन कर रखा है एंड जी जो है वो बी टू सी डिफाइन कर रखा है। अब मुझे कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी यानी जी ऑफ एफ फाइंड आउट करना है। जी ऑफ एफ, जी ऑफ एफ क्या कहूँगा मैं? जी ऑफ एफ एक्स। अब जी ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या है कि जी एक्स में जहाँ पर एक्स है ना वहाँ पर क्या रखना है आपने? एफ एक्स रखना है। यानी जी एक्स फंक्शन में जहाँ पर एक्स है आपको वहाँ पर क्या रखना है? एफ एक्स। देखिए जी एक्स है तो यहाँ एक्स का स्क्वायर है और जी ऑफ एफ एक्स है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एफ एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। एफ एक्स का स्क्वायर माइनस 1। अब एफ एक्स आपको पता ही है क्या? 3x प्लस 10 है। ठीक, 3x प्लस 10 का स्क्वायर और ये माइनस 1 तो एज इट इज़ रहना ही है। ठीक, यहाँ पर ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिए। क्या बनेगा? 3 का स्क्वायर 9, 9x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस में 3 इंटू 2 6 इंटू 10 60x और प्लस में 100 माइनस 1 यानी 99। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका जी ऑफ एफ एक्स। और इसी तरह से आप एफ ऑफ जी भी निकाल सकते हो। एफ ऑफ जी का मतलब एफ ऑफ जी एक्स। ठीक, चलो इसको और मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ कि एग्जांपल से वही लेते हैं। एफ ऑफ जी एक्स में एफ एक्स, अगर एफ एक्स है तो यहाँ पर ये एक्स है। एफ ऑफ जी एक्स लेते हैं तो इस एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा? जी आ जाएगा। तो 3 इंटू जी एक्स प्लस में 10। ठीक, तो 3 इंटू जी एक्स क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस 1 है प्लस में 10। ठीक, तो 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 10 यानी 3x स्क्वायर प्लस 7। ठीक, तो ये आ जाता है आपका एफ ओ जी। तो देखिए इस एग्जांपल से आप जी ओ एफ एंड एफ ओ जी दोनों निकालना सीख चुके हैं।
और एक इनका अगर रिजल्ट कंपेयर करो ना तो आपको ये पता भी लग गया कि जी ओ एफ इज़ नॉट इक्वल टू एफ ओ जी। ठीक है, ये आपस में इक्वल होना ज़रूरी नहीं है। अब देखिए कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद हम एनडीए क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे कि एफ एक्स जो है दिस इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब पावर 1/3 गिवन है। ठीक, और फंक्शन रियल टू रियल डिफाइन कर रखा है एंड एफ ऑफ एफ एक्स फाइंड आउट करना है हमें। क्या ज्ञात करना है? एफ ऑफ एफ एक्स। ठीक, तो दिस विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ पर देखिए कि जहाँ फंक्शन एफ में एक्स है वहाँ पर क्या रखना आपने? एफ एक्स रखना है। तो 3 माइनस ये एफ एक्स का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर एक्स का क्यूब है ना, एफ एक्स का क्यूब हो जाएगा और फिर पूरे की पावर एक 1/3 है तो ये 1/3 हो जाएगा। ठीक, अब 3 माइनस एफ एक्स की वैल्यू रख दो, क्या है? 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर एफ एक्स क्या? 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 है। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक बार यहाँ छोटी ब्रैकेट लगा करके 1/3 और फिर इसकी पावर 3 ये लगा दिया और फिर पूरे की पावर 1/3। ठीक, अब देखिए कि ये 3 पावर ये 1/3 ये आपस में कैंसिल हो जाएगी। ठीक, ये कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा हमारे पास? 3 माइनस 3 और ये माइनस अंदर जाएगा तो ये एक्स क्यूब प्लस का हो जाएगा। ठीक, और फिर इसकी पावर 1/3। अब 3 माइनस 3 ज़ीरो हो गया। एक्स पावर 3 पावर 1/3 एक्स पावर 3 और फिर इसकी पावर 1/3। तो इस तरह से फिर ये 3 कैंसिल तो ये एक्स बचेगा हमारे पास। ठीक, तो इस MCQ में देखिए हमारे पास ये सी ऑप्शन आ जाता है। ठीक, अब देखिए आगे कुछ छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सबसे पहला जो रिजल्ट है वह है कि इफ़ एफ एंड जी आर इंजेक्टिव, अगर एफ एंड जी दोनों 1 1 फंक्शन है, एक ही फलन है, देन एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ दोनों ही क्या होंगे? 1 1 होंगे, इंजेक्टिव होंगे। ठीक, अगर एफ एंड जी जो है वो इंजेक्टिव है तो एफ ओ जी भी इंजेक्टिव होगा और जी ओ एफ भी इंजेक्टिव होगा। इसको अगर हम चाहें तो बिल्कुल सिंपली प्रूव भी कर सकते हैं कि जैसे अगर हमें ये शो करना हो कि एफ भी क्या दे रखा है? 1 1 और जी भी क्या दे रखा है? 1 1 1 1 1 को इंजेक्टिव कहते हैं। तो एफ ऑफ जी x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ जी x2, ये हम शुरू में लेके चलते हैं। ठीक, अब कंपोजिशन की डेफिनेशन के अनुसार इसको मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ जी x1 और इसको लिख सकता हूँ एफ ऑफ जी x2। ठीक, अब क्योंकि एफ 1 1 है तो ये अंदर वाला आपस में बराबर होगा, यानी जी ऑफ x1 विल बी इक्वल टू जी ऑफ x2। अब क्योंकि जी भी 1 1 दे रखा है तो इसका मतलब x1 विल बी इक्वल टू x2। ठीक, तो देखिए हम क्या कहाँ से चले थे? एफ ऑफ जी x1 से एफ ऑफ जी x2 से चले थे और x1 इज इक्वल टू x2 प्रूव कर दिया। इसका मतलब ये भी क्या होगा? 1 1 होगा। ठीक, तो वैसे तो क्योंकि हम एनडीए की तैयारी कर रहे हैं प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी मैंने आपको सीधा बताने के बजाय थोड़ा सा प्रूव करके दिखा दिया एक रिज़ल्ट को। तो बाकी रिज़ल्ट भी जो मैं अभी आपको डायरेक्ट बताऊंगा इनको सिर्फ आपने सीधा याद ही रखना है। इसी तरह से अगर एफ एंड जी दोनों सर्जेक्टिव दे रखे, ऑन टू दे रखे हैं, तो इनका कम्बिनेशन भी क्या होगा? सर्जेक्टिव होगा। और एफ एंड जी दोनों बाइजेक्टिव यानी 1 1 एंड ऑन टू दे रखे हैं तो ये कंपोजिशन भी क्या होंगे? बाइजेक्टिव होंगे, 1 1 एंड ऑन टू होंगे। इसके अलावा कि अगर एफ एंड जी इन दोनों में से अगर एक भी इवन है, एक भी इवन है, कम से कम एक इवन है,
चाहे एफ इवन हो जाए चाहे जी इवन हो जाए, तो कम से कम एक है या दोनों ही इवन हो तो इनका कॉम्बिनेशन जो है वो एफ ओ जी ले लो चाहे जी ओ एफ ले लो, दोनों ही क्या मिलेंगे आपको, इवन मिलेंगे। ठीक, तो इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि जैसे यहाँ पर मैं इवन लिख देता हूँ, ये ओड लिख देता हूँ कि एफ इवन हो जी इवन हो तो भी ये दोनों इवन, एफ इवन जी ओड तो भी दोनों इवन, एफ ओड जी इवन तो भी दोनों इवन। ठीक, लेकिन अगर एफ एंड जी दोनों ही क्या हो, ओड फंक्शन हो, तो एफ ओ जी एंड जी ओ एफ ये भी ओड होगा और ये भी ओड होगा। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा है कि एफ एंड जी अगर बोथ इवन है, दूसरी कंडीशन से एफ ओड है और जी इवन है, और तीसरी कंडीशन एफ इवन है और जी ओड है, इन तीनों ही कंडीशन में ये कॉम्बिनेशन जो है वो क्या रहेगा, इवन रहेगा। ठीक, और दूसरा मैंने आपको बताया कि अगर बोथ एफ एंड जी दोनों ही ओड हैं तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो क्या रहेगा, ओड रहेगा। अब देखिए कि 2017 में हमारे से एक क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर एफ एक्स दे रखा आपको पी एक्स प्लस क्यू, यानी आपको एफ एक्स दे रखा है, क्या गिवन है, पी एक्स पी इंटू एक्स प्लस क्यू, और जी एक्स यानी दूसरा फंक्शन आपको गिवन है एम इंटू एक्स प्लस एन। ठीक, अब आपसे पूछा गया है कि देन एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। ठीक, अब ये किसके इक्विवेलेंट है, नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो देखो ये तो कैलकुलेट करने से पता लगेगा। अब एफ ऑफ जी एक्स है, यानी फंक्शन एफ में जहाँ पर एक्स है वहाँ पर मैं क्या रखूँगा, जी एक्स रखूँगा, तो पी इंटू जी एक्स प्लस क्यू। अब इसी तरह से राइट हैंड साइड में लिख लेते हैं कि जी ऑफ एफ एक्स है, तो जी में जहाँ पर एक्स है वहाँ पर क्या रखेंगे, एफ एक्स, तो एम इंटू एक्स की जगह क्या, एफ एक्स, एफ एक्स प्लस में एन। ठीक, अब तो सीधी वैल्यू पुट करनी है, पी जी एक्स क्या है, एम एक्स प्लस एन, एम एक्स प्लस एन प्लस में क्यू इज इक्वल टू एम इंटू एफ एक्स क्या है, पी एक्स प्लस क्यू, पी इंटू एक्स प्लस क्यू प्लस में ये वाला एन। अब दोनों तरफ इनके अंदर मल्टीप्लाई कर लें, पी एम इंटू एक्स प्लस पी एन प्लस क्यू इज इक्वल टू एम पी एक्स या पी एम एक्स ही लिख दें इसको, पी एम एक्स, ये होगा एम इंटू क्यू प्लस में एन अकेला है। अब देखिए पी एम एक्स कैंसिल, तो यहाँ से क्या आया, पी एन प्लस क्यू, और यहाँ से आया हमारे पास एम क्यू प्लस एन। तो यहाँ देखिए अगर इसको कंपेयर करें ना, पी की जगह पी है, एक्स की जगह एन है और क्यू की जगह क्यू है, बाकी सारा कुछ ठीक है, एक्स की जगह एन है तो इसका मतलब ये एफ एक्स है तो ये एफ एन है, ये क्या है, एफ एन हो गया। इसी तरह से राइट साइड को देखें तो एम की जगह एम है, एक्स की जगह क्यू है, एन की जगह एन, बाकी सारा कुछ ठीक है, एक्स की जगह क्या है, क्यू, तो ये जी क्यू हो गया ये। ठीक, तो एफ एन इज इक्वल टू जी क्यू, एफ एन इज इक्वल टू जी क्यू हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। आगे देखिए ये जो क्वेश्चन है हमें एनडीए 2015 में पूछा गया था, दिखने में काफ़ी खतरनाक सा लग रहा है लेकिन वास्तव में बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एफ एक्स गिवन है, जी एक्स गिवन है, और साथ में ये दे रखा है कि जी ऑफ एफ टी जो है जी ब्रैकेट एफ टी की इक्वल है, यानी सिंपल इसकी कंपोजिशन ऑफ
फंक्शन की हमें डेफिनेशन दे रखी है और कुछ नहीं है ये। देन व्हाट इज जी ऑफ एफ ई माइनस वन अपॉन ई प्लस वन इक्वल टू, ये इनमें से किसके इक्वल होगा। तो यहाँ देखिए कि हमें जो एफ एक्स दे रखा है वो क्या है, लॉग बेस ई ऑफ वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, और जी एक्स जो गिवन है वो है 3x प्लस एक्स क्यूब अपॉन वन प्लस 3x स्क्वायर के इक्वल है। ठीक, और हमें फाइंड आउट करना है जी ऑफ एफ ई माइनस वन अपॉन ई प्लस वन, ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो मैं एफ ऑफ ई माइनस वन अपॉन ई प्लस वन ये फाइंड आउट कर लेता हूँ। एफ ऑफ ई माइनस वन अपॉन ई प्लस वन ये फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू ये है, तो एक्स की जगह अपन क्या पुट करना है, ई माइनस वन अपॉन ई प्लस वन। इसमें अभी कंपोजिशन का फार्मूला नहीं लगा रहा हूँ, सिंपल इसमें सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ मैं। लॉग बेस ई ऑफ वन प्लस एक्स की जगह क्या करना आपने, ई माइनस वन अपॉन ई प्लस वन, ये वाली लाइन यहाँ आ गई, और वन माइनस ई माइनस वन अपॉन ई प्लस वन। ठीक, और चलो इस ब्रैकेट को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक, तो अब देखिए लॉग, और ये बेस ई लगा देते हैं हम ऊपर, ऊपर से एलसीएम आ जाता है हमारे पास ई प्लस वन, और ये ई प्लस वन आ गया, प्लस में ई माइनस वन अपॉन नीचे से भी एलसीएम क्या आ जाएगा, ई प्लस वन आ जाएगा, और ये ई प्लस वन वन के साथ मल्टीप्लाई होकर के ई प्लस वन, माइनस में ई, और ये माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और ये लॉग ऑफ, ऊपर से देखिए वन से वन कैंसिल, बेस ई है, ई प्लस ई ये टू ई हो गया, या नीचे देखिए प्लस ई और माइनस ई ये कैंसिल, वन प्लस वन टू। ठीक, टू से फिर टू कैंसिल, आ जाएगा लॉग ऑफ ई बेस ई। लॉग ऑफ ई बेस ई ये वन के इक्वल होता है। ठीक, अब देखिए कि हमने ये चीज़ तो फाइंड आउट कर ली कि एफ ऑफ ई माइनस वन अपॉन ई प्लस वन किसके इक्वल है, वन के इक्वल है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना, ये वाली चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो ये जी ऑफ एफ ई माइनस वन अपॉन ई प्लस वन, ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। अब ये अंदर अंदर वाला क्या है, वन के इक्वल है, तो यानी आपको जी ऑफ वन फाइंड आउट करना है। और जी की डेफिनेशन आपके पास है ही, तो जहाँ पर एक्स है वहाँ वन पुट कर दो, बहुत सिंपल सम बन गया। 3 इंटू वन प्लस वन का क्यूब अपॉन वन प्लस 3 इंटू वन का स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा 3 प्लस वन का क्यूब वन ही होता है, वन प्लस 3, तो 4/4 वन हो गया। ठीक, और वन कोई ऑप्शन है इसमें, यस बी ऑप्शन है। ठीक है, अब देखिए कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पर ही 2017 में एक और क्वेश्चन हमारे से पूछा गया था। यहाँ पर दो स्टेटमेंट आपको दे रखी है, और फंक्शन एफ एक्स दे रखा है, ये डोमेन दे रखी है इसकी -6 to 6, और ये आगे टू रियल नंबर इसको डिफाइन कर रखा है। तो कहता है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कि केवल फर्स्ट सही है, केवल सेकंड सही है, या दोनों सही है, या इनमें से कोई सही नहीं है। तो ये तो चेक करने से पता लगेगा कौन सी ठीक है कौन सी नहीं है। अब देखिए कि फर्स्ट स्टेटमेंट की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एफ ऑफ माइनस वन है, और एफ एक्स आपको गिवन क्या है, एफ एक्स आपको गिवन है एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री। ठीक, तो एफ माइनस वन, तो यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ एफ ऑफ एफ माइनस वन। ठीक है, ये ब्रैकेट यहाँ बंद होगी, ये यहाँ बंद होगी। तो पहले तो इतना इतना कैलकुलेट करते हैं कि एफ ऑफ माइनस वन,
तो -1 का स्क्वायर -3, -1 का स्क्वायर कितना हो गया, -1 का स्क्वायर हो गया 1, 1 -3 माइनस का 2 हो गया। तो अब ये देखिए कि f-1 है ना, कितना हो गया, -2 हो गया। तो इतने इतने की जगह, बीच वाले की जगह पर मैं क्या रख देता हूँ, -2 रख देता हूँ। ठीक, अब f(-2) कैलकुलेट कर लेंगे। x की जगह -2 पुट किया, -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 - 3 कितना आ गया 1। तो f-2 कितना आ गया 1। तो f-2 जो है इसको मैं पूरे को रब करके और इसकी जगह क्या रख देता हूँ, 1 रख देता हूँ। f(1) क्या है, 1 का स्क्वायर 1 -3, तो ये आ गया -2। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी, ये -2 आ गई भाई। ठीक, याद रखने के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक, अब राइट हैंड साइड को कैलकुलेट कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में है आपके पास f(1), ठीक, और f(x) है हमारे पास x² -3। तो पहले तो हम f(1) कैलकुलेट करते हैं। f(1), 1 का स्क्वायर -3 कितना आ गया -2। तो f(1) की जगह मैं -2 पुट कर देता हूँ यहाँ। ठीक, यहाँ पुट कर दिया मैंने -2। फिर f-2 फाइंड आउट करूँगा। f-2 क्या है, -2 का स्क्वायर प्लस का 4 -3, 1 आ गया। ठीक, फिर f-2 की जगह मैं कर दूँगा क्या, 1, रब कर दिया सारा और 1 रख दिया। और f(1) आपने पहले कैलकुलेट कर रखा है, कितना आ गया -2। तो राइट हैंड साइड भी कितनी आ गई, -2 आ गई। ठीक, तो इसका मतलब पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। इसी तरह से सेकंड स्टेटमेंट की लेफ्ट हैंड साइड ऑटोमेटिक प्रूव हो गई। ठीक है, ये कितना -2, क्योंकि ऊपर अपन कैलकुलेट कर रखा है। और ये f(1) ये -2 है, -2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया जी आपका +8। ठीक, अब f(0) और कर लेते हैं। ठीक, ये देखिए यहाँ माइनस दिख रहा है ना, इधर हिंदी मीडियम वाले में देखिए इक्वल टू का साइन है, ये क्या है, इक्वल टू का है, इसको ध्यान से लगाना। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें f(0) फाइंड आउट करना है। तो f(0) फाइंड आउट करेंगे पहले। तो 0 का स्क्वायर 0 -3 -3 हो गया। f(-3) क्या हो जाएगा, f(-3) -3 का स्क्वायर +9 -3 कितना 6। ये आ गई राइट हैंड साइड इसकी 6। और लेफ्ट हैंड साइड भी देखो -2 + 8, लेफ्ट हैंड साइड भी 6 है, राइट हैंड साइड भी 6 है। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा इसमें, दोनों सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अब इसी तरह से ये जो क्वेश्चन हमें 2015 में पूछा गया था, और इसमें भी आपने ऐसे ही करना है। ठीक है, और वैसे देखने में डरावना सा है लेकिन हो जाएगा। ये सारे ऑप्शन आपको ट्राई कर करके देखने पड़ेंगे, इसका बी ऑप्शन सही मिलेगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन सोल्व ना हो तो कमेंट में डाल देना, मैं आपको सोल्व कर दूंगा ये। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और आगे देखिए यहाँ पर जो अब क्वेश्चन पूछा गया 2016 में, दो क्वेश्चन इकट्ठे पूछ लिए। ऊपर इंस्ट्रक्शन एक ही है कि f(x) जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है और g(x) जो है वो मॉडुलस फंक्शन दे रखा है। और ये दे करके आपसे दो क्वेश्चन पूछ लिए इन्होंने। ठीक है, तो मुश्किल तो ये भी नहीं है, चलो फिर भी डिस्कस करवा देता हूँ मैं। तो यहाँ देखिए f(x) जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो f(x) को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, f(x) इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक, और g(x) जो है वो मॉडुलस फंक्शन है, g(x) जो है वो मॉडुलस फंक्शन है। अब आपको फाइंड आउट करना है फर्स्ट क्वेश्चन में g ऑफ f -5/3 माइनस f ऑफ g -5/3।
ठीक। तो अब देखिए कि ये हो गया जी ऑफ एफ माइनस 5/3 माइनस ये एफ ऑफ जी माइनस 5/3। ठीक। अब एफ ऑफ माइनस 5/3 करें तो एफ ऑफ माइनस 5/3 यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ माइनस 5/3। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम नंबर लाइन ड्रा करते हैं, 0 -1 -2। अब देखिए 5/3 है तो इसका मतलब ये -1 से तो कुछ इधर लेफ्ट में है और -2 यानी यहाँ कहीं ये -5/3 1 और 2 के बीच में पड़ेगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जहाँ पर भी ये आपका नंबर होता है उससे लेफ्ट वाला जो इंटीजर होता है ना वही लेते हैं, यानी ये -2 के बराबर होगा। ठीक। और जी ऑफ दिस पहले इसका ले लेते हैं, जी ऑफ ये अपन ने कैलकुलेट कर लिया -2 हो गया और माइनस एफ ऑफ जी माइनस 5/3 ये तो मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस में तो सीधा साइन हट जाता है बस, यानी जी ऑफ -5/3 में मॉडुलस ऑफ -5/3 मॉडुलस में क्या करेंगे माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी माइनस का ले लो चाहे प्लस का ले लो, मॉडुलस में तो प्लस का ही आना आउटपुट, तो ये हो जाएगा 5/3। ठीक। और अब जी ऑफ -2 जी ऑफ -2 यानी -2 का मॉडुलस +2 बनेगा। ठीक। और एफ ऑफ 5/3 ये पॉजिटिव है तो 1 2 5/3 जो है आपको यहाँ कहीं मिलेगा 1 और 2 के बीच में, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेफ्ट में आता है, लेफ्ट में आता है तो 1 बनेगा, 2 - 1 जो है 1 होगा। तो इस हिसाब से हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। इसी तरह से ये सेकंड पार्ट आप सोल्व कर सकते हैं, मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ देता हूँ इसको। अब आइए आज का दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन जो है उसके लिए मान लेते हैं कि हमारे पास ये दो सेट्स हैं, सेट ए एंड सेट बी। हमने ए टू बी एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है और ये जो फंक्शन एफ है, एफ फ्रॉम ए टू बी, ये इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये 1 1 है और ऑन 2 है। अगर 1 1 एंड ऑन 2 है, केवल इसी कंडीशन में हम एक दूसरा फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं फ्रॉम बी टू ए, और उसको मैं जी का नाम दे देता हूँ, मान लिया। ठीक है, जी कहाँ से कहाँ तक, बी टू ए। कंडीशन क्या है कि यहाँ पर अगर एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इम्प्लाइज दैट जी वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक, जी वाई इज इक्वल टू एक्स। तो एक बार फिगर से समझाता हूँ। मान लिया कि यहाँ पर कोई एलिमेंट x है और इसकी इमेज यहाँ पर y है, तो हम y को लिखेंगे एफ एक्स। ठीक। और y के लिए x जो है उल्टा, अगर g के थ्रू जाते हैं हम तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू जी वाई। ठीक, जी वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, एक दूसरे एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ये तो होगी डेफिनेशन। ठीक। तो देखिए कि मान लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन है और उसमें सेट ए ले रखा है 1 2 3 4। ठीक, सेट ए, और सेट बी मैंने ले लिया 2 4 6 8। ठीक। और ए टू बी मैंने एक फंक्शन एफ डिफाइन कर रखा है, और कुछ इस तरह से कि 1 का 2 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 का 6 के साथ एंड 4 का 8 के साथ। ठीक। तो ये जो फंक्शन है दिस विल बी इक्वल टू 1 2 2 4 3 6 एंड 4 8। ठीक। अब हम देख पा रहे हैं कि ये फंक्शन क्या है, 1 1 है कि हर एक एलिमेंट की एक एक इमेज है, और ऑन 2 है यानी इसकी कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी प्री इमेज ए में ना हो। तो ये क्या है, 1 1 है
और ऑन टू है। अगर 1 1 एंड ऑन टू है तो इनवर्स इसका पॉसिबल है निकालना। तो अब इसका इनवर्स देखिए क्या होगा, इसका इनवर्स 2 1 ऑर्डर पे उल्टे हो जाएंगे। जैसे इसका 1 से 2 था, इनवर्स में 2 से 1, 4 2 6 3 एंड 8 4। ठीक, ये इनवर्स हो जाएगा इसका। और एफ इनवर्स को एफ के ऊपर ऐसे -1 लिख करके हम डिनोट करते हैं। ठीक, तो यहाँ से स्पष्ट आपको पता लग रहा है कि जो एफ इनवर्स की डोमेन है, एफ इनवर्स की जो डोमेन है वो वास्तव में क्या है, एफ की रेंज है। एफ इनवर्स की तो डोमेन होगी और एफ की क्या होगी, रेंज। और जो एफ इनवर्स की रेंज है वो एफ की डोमेन है। ठीक, समझ रहे बात को, कि एफ इनवर्स की डोमेन एफ की रेंज होगी और एफ इनवर्स की रेंज जो है वो एफ की डोमेन होगी। ठीक, तीसरा पॉइंट देखिए यहाँ से क्लियर है हमारा डेफिनेशन से कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है तो एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक, एक इस टाइप का एग्जांपल हम और कर लेते हैं, फिर ये डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आपको। अब देखिए कि यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक फंक्शन है फ्रॉम आर टू आर, ये बाइजेक्शन दे रखा है, यानी 1 1 ऑन टू दे रखा है, गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3, फाइंड एफ इनवर्स एक्स। तो देखिए क्योंकि बाइजेक्शन दे रखा है तो आपको 1 1 ऑन टू प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है या चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए कि इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है, एक्स क्यूब प्लस 3, बिल्कुल सिंपल तरीका है कि एफ एक्स को क्या पुट कर लो, वाई पुट कर लो पहले स्टेप में, इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3। ठीक, और फिर x के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो कि x इज इक्वल टू इन फॉर्म ऑफ y हम करेंगे। तो यहाँ से देखिए कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई -3 हो जाएगा और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y -3 की पावर 1/3 हो जाएगा। तो देखिए जैसे हमारे पास ये सेट a और ये सेट b, सेट a सेट b, ये फंक्शन f, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है। ठीक है, तो हम y को क्या कहते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो x को क्या कहेंगे, उल्टा अगर करें तो एफ इनवर्स y, क्योंकि उल्टा जो फंक्शन है वो एफ इनवर्स है। ठीक है, समझ रहे बात को, x को क्या कहते हैं, एफ इनवर्स y। तो ये x क्या है, एफ इनवर्स y है। ठीक, यहाँ से क्या मैं नीचे में यहाँ लिख देता हूँ, एफ इनवर्स y जो है वो क्या है, y -3 पावर 1/3। निकालना क्या आपको, एफ इनवर्स x, तो y को x में कन्वर्ट कर दो। ठीक, ये एफ इनवर्स x है। ठीक, सिंपल सी बात है कि एफ एक्स को y पुट करो, फिर इसको x के लिए सॉल्व कर लो और फिर x को जो है एफ इनवर्स y पुट कर लो। ठीक, और फिर y को वापस x में कन्वर्ट कर दो, एफ इनवर्स x निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 4x अपॉन 3x प्लस 4, इसका इन्वर्स हमें फाइंड आउट करना है। तो f को r टू r ही डिफाइन कर रखा है, -4/3, ये जो सेट माइनस कर रखा है ना, ये इसलिए कर रखा है कि अगर x इज इक्वल टू 4/3 रख दिया, -4/3 रख दिया हमने तो ये 0 हो जाएगा, और समथिंग डिवाइड बाई 0 जो है रियल नंबर में डिफाइन नहीं है। ठीक है, इसलिए तो इसको डिफाइन करने के लिए हमने माइनस कर रखा है, बाकी उसका और कोई चक्कर नहीं है, हमें इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। ठीक, तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन आपको, 4x अपॉन 3x प्लस 4, ये गिवन है। और एफ इन्वर्स पुट फाइंड आउट करने के लिए एफ एक्स को क्या पुट करेंगे, y 4x अपॉन 3x प्लस 4। अब इस इक्वेशन को x के लिए सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 3x प्लस 4 की y की तरफ मल्टीप्लाई कर लो, 3xy प्लस 4y इज इक्वल टू 4x। ठीक, अब 4x मैं इस साइड ले आता हूँ, 3xy
-4x इज इक्वल टू -4y। ठीक, और यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3y - 4 इज इक्वल टू -4y, और x इज इक्वल टू हो जाएगा -4y अपॉन 3y - 4। अब देखिए -4y, ऐसा हमारे पास ऊपर कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ऊपर नीचे से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। -4y नीचे से माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 4 - 3y। ठीक, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पर निकलता है 4y अपॉन 4 - 3y x इज इक्वल टू, और इन्वर्स क्या दे रखा आपको g, यानी इसको मैं GY कह देता हूँ। ठीक है, इसको GY कह देता हूँ, सॉरी GY, 4y अपॉन 4 - 3y, 4y अपॉन 4 - 3y। बी ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पर करेक्ट निकल जाता है। अब देखिए कि इस क्वेश्चन में हमारे दोनों कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे जो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किए हैं। कि यहाँ पर ये दो फंक्शन हमें दे रखे हैं f(x) एंड g(x), ठीक है, और आपको निकालना है f(g) इनवर्स x। तो पहले तो हमें f(g) निकालना पड़ेगा। तो पहले f(x) आपको क्या गिवन है, 2x - 3 गिवन है, और g(x) आपको क्या गिवन है, ये है x³ + 5। थोड़ा बड़ा लिख दिया, आपको समझ आ जाएगा। अब f(g)(x), ये f(g)(x), और f(g)(x) का मतलब 2 × g(x - 3। 2 × g(x) क्या है, g(x) है x³ + 5 और माइनस का 3, ये हो गया 2x³ प्लस में 10 - 3, यानी 2x³ प्लस में 7। ठीक, ये हो गया आपका f(g). ठीक, अब हमें फाइंड आउट करना है f(g) इनवर्स। क्या फाइंड आउट करना है, f(g) इनवर्स x फाइंड आउट करना है। तो इसको y पुट कर लेंगे हम, तो इसको लेट y इज इक्वल टू 2x³ + 7। अब इस इक्वेशन को x के लिए सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x³ इज इक्वल टू y - 7। ठीक, अभी 2 इधर ले जा करके डिवाइड कर देंगे, x³ इज इक्वल टू y - 7/2, और फिर क्या करेंगे हम, इधर से 3 पावर हटाएंगे, ये 3 इस साइड से हटा दी तो इस साइड लग जाएगी 1/3। ठीक, तो ये जो x है ये f(g) इनवर्स y के इक्वल है। ठीक, और ये हो गया y - 7/2 पावर 1/3। अब हमें निकालना क्या है, f(g) इनवर्स x निकालना है, तो y की जगह x रख देंगे, x - 7/2 पावर 1/3। ठीक, तो ऐसा कोई ऑप्शन है x - 7/2, x - 7 पूरे के बटे में 2 है और पावर 1/3 है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखिए इसी तरह का एक क्वेश्चन और दे रखा है, यहाँ पर आपको 3 फंक्शन दे रखे हैं और पूछ रहा है कि इन फंक्शन में से जो है अपने अपने डोमेन में, अपने अपने रेंज में जो है कौन कौन प्रतिलोम यानी कौन कौन जो है इन्वर्स रखते हैं। इन्वर्स किसका पॉसिबल होता है, जो 1 1 हो, एंड ऑन 2 हो। ठीक, ऐसे फंक्शन ये क्या होते हैं, वो इन्वर्टिबल होते हैं, उन्हीं का इन्वर्स निकल सकता है, उन्हीं का प्रतिलोम निकल सकता है। तो अब यहाँ पर आपने सभी का 1 1 ऑन 2 चेक कर लेना, जो मैंने आपको बता ही रखा है। ये तो देखिए कि एक और डिग्री पॉलिनोमियल है, 1 1 ऑन 2 होएगी, इसमें कोई रोकने वाला नहीं है। e पावर x भी क्या होता है, 1 1 ऑन 2 होता है। ठीक, लेकिन साइन x जो है ये 0 से 2π,
इसमें 1 1 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि साइन मान लेते हैं कि जैसे π/3, साइन π/3 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 60 डिग्री, ये √3/2 होती है, ठीक। और साइन π-π/3 ये भी √3/2 होती है। अब देखो सेकंड का मतलब क्या है कि साइन ऑफ 2π/3 ये भी कितना हो गया? √3/2। अब देखिए कि यहाँ पर साइन π/3 की भी वही वैल्यू है, साइन 2π/3 की भी वही वैल्यू है। इसका मतलब ये 1 1 नहीं है, ठीक है। 1 1 नहीं है तो इसका इन्वर्स नहीं निकलेगा। अब देखिए कि इस डोमेन में नहीं निकलेगा इन्वर्स। अगर ये डोमेन हम चेंज कर देते हैं तो आगे इन्वर्स निकाल लेंगे भी इसका, लेकिन यहाँ पर नहीं निकलेगा इसका। तो इसमें सेकंड जो है वो इन्वर्टिबल नहीं है, तो फर्स्ट एंड थर्ड दोनों ही हैं, तो सी ऑप्शन जो इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए कि लास्ट में एक टाइप का फंक्शन हमारा रह गया था, वो बता देता हूँ, जो है पीरियोडिक फंक्शन। अब किसी भी फंक्शन ऑफ एक्स को हम पीरियोडिक फंक्शन कह सकते हैं या पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एक्स कह सकते हैं अगर कोई रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर जो है हमारे पास ऐसा एग्जिस्ट होता है कि एफ ऑफ टी प्लस एक्स जो किसके बराबर हो? एफ एक्स के बराबर हो, तो ऐसा फंक्शन जो है वो क्या कहलाता है? पीरियोडिक फंक्शन कहलाता है, ठीक। और स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ टी जो है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ टी ये कहलाता है फंडामेंटल पीरियड ऑफ एफ एक्स, ठीक, या सिंपली इसको पीरियड ऑफ एफ एक्स कह देते हैं। अब कोई भी फंक्शन जो पीरियोडिक है या नहीं है इसको कैसे चेक करेंगे? पहले तो ये जो इक्वेशन है ना हमारी, एफ टी प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम टी फाइंड आउट करेंगे। अगर टी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स यानी टी की पॉजिटिव वैल्यू जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स अगर मिल जाती है देन फंक्शन इज पीरियोडिक, और अगर ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिलती तो ये पीरियोडिक नहीं होगा। अब पीरियोडिक फंक्शन के बारे में कुछ पॉइंट्स है कि जितने भी कांस्टेंट फंक्शंस होते हैं ना वो पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। कांस्टेंट फंक्शंस वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं और उनका जो पीरियड होता है ना वो फंडामेंटल पीरियड इनका होता ही नहीं है, विद नो फंडामेंटल पीरियड, ओके। और अगर मान लेते हैं कि एफ एक्स क्या है? पीरियोडिक फंक्शन है, देन 1/f(x) भी क्या होगा? पीरियोडिक फंक्शन होगा, और रूट ऑफ एफ एक्स भी क्या होगा? एक पीरियोडिक फंक्शन होगा। और जो पीरियड एफ एक्स का है वही इसका रहेगा, वही पीरियड इसका रहेगा। बाकी पीरियोडिक फंक्शन का अगर कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है ना तो इन बातों को ध्यान रखना, सॉल्व हो जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो प्यारे बच्चों, इसी लेक्चर के साथ हमारा जो रिलेशन एंड फंक्शन जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। और एक बार क्योंकि मैं बेसिक करवा रहा हूँ और जो जितने क्वेश्चन मैं ले सकता हूँ वो ले रहा हूँ, उसके बाद जैसे हमारा पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा फिर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे फुल, ठीक है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं ख़त्म करता हूँ इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि ईश्वर आपको अपने इरादों में कामयाबी दे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।